एंड आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए आप सभी लोगों को ये न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी। पूरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है। ये सारी चीज़ें देख के कभी कभी लगता है कि पता नहीं इस दुनिया में हो क्या रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं। इंसानियत जो है वो कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। बिकॉज पिछले सैटरडे जब मैंने नाश्ता बनाया तो आंचल से तो प्यार मिलना जायज़ था, क्योंकि ऑफकोर्स आंचल बड़ा पैम्पर हो गई थी, उसको अच्छा खासा नाश्ता मिल गया था। और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया वो देख के मुझे लगा यार इस सैटरडे भी फिर मुझे अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि मैंने पिछले सैटरडे की थी, कुछ ना कुछ नया नाश्ता बना के। तो मैंने आज फिर से किचन की बागडोर मेरे हाथ में ले ली है और मैंने शुरू कर दिया है नाश्ता बनाना। और आज का नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है देन पिछले नाश्ते से। जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटरडे के दिन पर ना थोड़ा थोड़ा मन करता है कि कुछ अलग खाया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए। लास्ट सैटरडे ऑमलेट ब्रेड एंड कॉफ़ी थी। इस सैटरडे के दिन पे है एवोकाडो टोस्ट विथ एग ऑन इट। एवोकाडो टोस्ट तो हम पहले भी खाते ही थे, लेकिन जो उसके ऊपर एग डालने वाला जो वो तड़का हमने सीखा था फ्रॉम आवर क्रूज, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा थोड़ा फील लेंगे फिर से हम अभी भी क्रूज पे है भाई। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टूटू बोल रही है कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे टैप करो इसके ऊपर। एंड टूटू यहाँ पर मेरे को हाँ एक किया तो वो पूरा सा उखड़ सा गया। कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे साइड में रख दो। वैसे टूटू वही मेरे को हेल्प कर रही है यहाँ पे। और ये एवोकाडो का क्या पंगा होता है मुझे समझ में नहीं आता है यार। पहले वो कच्चे रहते हैं और अचानक से ना ओवर पक जाते हैं। नहीं, एवोकाडो का कच्चे पके। ऑलराइट वो ट्रांजिशन उसी दिन खाना है जिस दिन वो पके हैं। और ये मैं एवोकाडो लेके आ गया था आई थिंक बीच में वेंसडे के दिन पे, शायद वेंसडे के दिन पे लेके आ गया था। और हमारा प्लान था कि यार वीक के अंदर ही बना देंगे। तो आंचल ने मेरे को बार बार रिमाइंडर भी दिया, बोला कि इसको बना लो नहीं तो ये खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होएगा, फ्रिज में रखा हुआ है, कोई पंगे नहीं है। 5 एवोकाडो थे उसके अंदर से ना हमने मुश्किल से 2 एवोकाडो यूज किए हैं, बाकी सारे फेंकने पड़े हैं। वो बोलते हैं ना कि जब आप खुद अपनी मिस्टेक सीखते हो तो बेटर सीखते हो। हाँ तो वो बात सही है। तो उस वजह से आज का नाश्ता जहाँ मैं सोचा था बहुत अच्छा बना के दूंगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। वो एकदम वो जो होता है ना, वो जो 5 स्टार होटल में जाते हो तो एकदम सजा सजाया मिलता है, लेकिन कम मिलता है, इतना सा, बस उतना ही। तो उतना ही मिलेगा क्योंकि एवोकाडो जो है वो भाई सिर्फ इतना सा ही बचा हुआ है, बाकी सब हमको फेंकना पड़ा। तो ये एक भाई प्रो टिप है, आप भी अगर बनाओगे एवोकाडो तो प्लीज मेक श्योर कि उसको टाइम पे बना दो। क्या हो गया बेटा, वो उसको निकालना पड़ेगा, दैट यू हैव टू रिमूव। ओ हो आई कैन फील द क्रंच। यहाँ तक आवाज आया मेरे को क्रंच का। हाउ इज इट? सो गुड। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलते ना, हेल्दी एंड टेस्टी टुगेदर। हेल्दी क्यों, मुझे एक्सप्लेन करो इसको, हेल्दी क्यों बोलते हैं? हेल्दी बोलते हैं, आई कैन टेल। इसमें प्रोटीन भी है, हाँ, कार्ब्स भी है, हाँ, प्रॉपर फैट्स भी हैं, करेक्ट, फाइबर भी है। क्या बात है, हिटमैन नागपाल की बीवी है, सही है भाई, वही बहुत बढ़िया। हाँ, बट हाउ इज द टेस्ट? डू यू लाइक इट? I loved it. डू यू लाइक द एग ऑन टॉप ऑफ इट? ऐसा फ्लेवर आ रहा है अच्छा? I like it. Maybe on the egg I could put little black pepper. I don't know. हाँ, that's a good idea. वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि नमक तो इसमें आपने मिक्स करने में डाला ही था हमने, एवोकाडो को मिक्स करने में। She can make anything and she can think of creative ideas. 100%। क्या बात है, मतलब आपने भी यार टैग दे ही दिया मास्टर शेफ का। Thank you. मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ, इतनी कोशिशें कर रहा हूँ अच्छी अच्छी चीजें बनाने की, मास्टर शेफ का टाइटल नहीं, I'm very happy and impressed क्योंकि मुझे पता है उनका is doing all this to make me happy and I'm very happy. Thank you so much. Very good. It's really, बोलते ना, मैं लास्ट टाइम भी बोलता, वापस बोल रही हूँ, इट्स वेरी नाइस व्हेन यू, आप नीचे आते हो और आपको रेडी ब्रेकफास्ट मिलता है, इट फील्स सो गुड। सो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। मेरा मास्टर शेफ के लिए तो मम्मी भी बोलते थे, लाइक योर मॉम, मम्मी बोलते थे हमेशा कि तू अप्लाई कर मास्टर शेफ के लिए, बट आई नेवर ट्राइड, बट हाँ। अच्छा, मुझे लगा मेरे को क्रेडिट मिल रहा था यहाँ पे। आई नो तुम्हारे लिए। यू कैन गो। मैं नहीं, आप मुंबई नहीं आ सकते, आप अपने घर भी नहीं रह सकते, वैसा हाल होएगा मेरा। और टूटू ने तो क्या किया, टूटू को इतना एग्स पसंद है नहीं, तो टूटू ने एग पहले उठा के खा लिया, लेकिन हमने फोर्स किया उसको कि नहीं एग खाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये होल मील बनेगा। वरना आप अगर एग नहीं खाओगे, सिर्फ एवोकाडो टोस्ट खाओगे, इट्स नॉट अ होल मील, प्रोटीन मिसिंग है फिर आपके मील में से। सो छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ऐसे ऐड करके बनाना चाहिए। ओ हो चलो बढ़िया। तो मैं मेरा ही बनाऊँ, मेरी कॉफ़ी वहाँ पर बन रही है
एंड वहाँ You पर are ब्रेड missing- टोस्ट हो गया, ब्रेड टोस्ट हो गया। You're missing it. आ जाओ जल्दी आ जाओ। So ये है कुछ ब्लैक पेपर डालने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग। लेट मी टेक अ बाइट एंड लेट मी सी कि वो क्रंच फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो आंचल ने खाया था वो दैट वाज जस्ट अनदर लेवल क्रंच। पानी आ गया। इट्स एक्चुअली वेरी गुड, टू गुड। और एग का इतना आपको पता भी नहीं चल रहा है। आई नो जो लोग अगर ऐसे हैं जिनको एग वगैरह नहीं पसंद है या नहीं खाते हैं तो देन ऑफ कोर्स यू कैन पुट पनीर ऑन इट, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्रोमिनेंट टेस्ट थोड़ा एवोकाडो का ज्यादा है। एवोकाडो मतलब जो पूरा उसका गुआक बनाया है उसका प्रोमिनेंट टेस्ट है, तो एग्स का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। करेक्ट। एक जो क्रंच होता है ना उससे एक बंदे को पता चलता है कितना मस्त बना है, और दूसरा पता है किससे? तुम जान के करते हो ऐसा। हाँ। एक्चुअली वो जो मजा आता है ना वो चाय में ज्यादा मजा आता है, कॉफी में इतना वो उस सुर वाला मजा नहीं आता है। यस, मैं मजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सुर के पियो। नहीं आ रहा। वो इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद किसी का भी मन करेगा कि बस ऐसे पैर फैला के आप आराम से ऊपर से टेबल पे रख के बैठ जाओ, काउच पे बैठ जाओ, रिलैक्स करो। लेकिन भाई अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपके पास रिलैक्स करने का कोई मौका होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो तबाही मचाते हैं घर के अंदर, आपको लग रहा है मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। लुक एट दिस, क्या हाल बनाया है बच्चों ने रूम का। व्हाट हैव यू डन इन द रूम? हाँ, व्हाट इज दिस? हाँ, यू नहीं, ये टिकी का फ्रेंड भी आ गया है, यामिन। ये लोग खेल रहे हैं तब से बैठ के। एंड लुक एट द रूम, ये पूरा रूम यहाँ पे पूरा गंदा कर दिया है, यहाँ पे पूरा गंदा कर दिया है, यहाँ पे पूरा गंदा है। पूरे रूम की जो तबाही मचाई है बच्चों ने, माय गुडनेस। जहाँ हम एक तरफ सोचते हैं कि वीकेंड पे हम क्लीनिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, यहाँ बेटा दैट वाज यामिन। नो, यू डिड दिस, नो, यू बोथ डिड इट। अच्छा, ओके, बट इट्स यामिन, नॉट मी। आई डिडंट डू एनीथिंग। बताओ, मैंने तो कुछ him? He flipped everything. It's not me, it's Yamin. Okay, but now who will clean? You and Yamin both will clean together? No, Yamin clean my own. No, you also have to clean. You have to help him, No, na? no. You have to keep our house clean. भाई एक एंड में तो काम आएगा अब सिर्फ आंचल पे और मेरे पे ही। It's actually changing. आपने क्या बनाया है यहाँ पे? Texture is changing. What I'm is this, making bud? Slime. Yuck. No. So Yuck. I have butter slime and it feels different. And then I dyed it and now I'm putting like water in it. I'm not sure आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं, तो आपको ये पता होगा कि बच्चों के मतलब घर में जिनके घर में बच्चे हैं उनके साथ ये स्लाइम वगैरह बड़ा कॉमन चीज़ है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो छूता भी नहीं हूँ इस स्लाइम को। मुझे बहुत गंदा लगता है, ऐसा एकदम यकी सा लगता है। बट बच्चे की कम्युनिटी में बहुत ही पॉपुलर चीज़ है ये। Like matcha. इट्स लाइक माचा। हाँ, अपने कलर ही ऐसा कर दिया है उसका। No, I put some pigment in it and it's actually like bright pink. I'll show you after. And the texture is also better, but now it's just turning different. You guys saw that green slime, right? I actually took this light pink slime. I have a whole like jar of it. And it actually, you see the texture difference? The texture is different, right? Yeah, it is different. Like, and then so what I did was there's pigment over there, so I put all the colors of pigment and it turned green, and then it was same texture and same smell also, but then I put water in it and a little bit of soap, and then it turned into a different texture. तो ये घर पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, फुल धमाल चल रहा है। एक्सपेरिमेंट मुझे लग रहा है ये लोग बच्चे ऐसा नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे पेशेंस के साथ और हमारे क्लीनिनेस की एबिलिटी के साथ। क्या है ये वाला पिगमेंटेशन कुछ तो डाल रही है उसके अंदर। Putting some blue one in this time. ओके, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं बच्चे, अपने आप में बिजी है। तो मैं और आंचल बैठ के मस्त थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। एंड आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए आप सभी लोगों को ये न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी, और मेरे पास भी यही हो रहा है कि पूरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है, विच इज़ द अटैक्स बाय ईरान ऑन दुबई। एंड आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली पॉलिटिकली क्या चल रहा है या जियोग्राफिकली क्या चल रहा है। आई नो फॉर द फैक्ट कि ईरान में और इजराइल में जो लड़ाई चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, उसके इफ़ेक्ट्स बिकॉज पूरे मिडिल ईस्ट पे पड़ रहे हैं। एंड उसमें दुबई पे भी काफ़ी सारा, अबू धाबी पे तो जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी सारा अटैक्स हुआ है। पूरा इंस्टाग्राम जो है वो भरा हुआ है रील से, जस्ट अबाउट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दुबई। तो सबसे पहले तो मैं यही अर्ज करूँगा सब लोगों से कि प्लीज़ डोंट ट्रस्ट द फेक न्यूज़। इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल वीडियोज़ चल रहे हैं, बहुत वायरल न्यूज़ चल रही है। AI की मदद से भी आजकल
ऐसी ऐसी वीडियोस बन जाती हैं। कल ही मैंने बात किया द बेनिफिट्स एंड द पॉजिटिव्स ऑफ एआई, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑल द नेगेटिव्स ऑफ एआई, बिकॉज जहाँ एक तरफ से एआई इतना पावरफुल टूल है, जितना हम उसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ ही साथ इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स एज वेल। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ व्हाट रियली वी आर ट्रस्टिंग ऑन द सोर्सेज। उससे बड़ी चीज़ ये है कि माई हार्ट रियली गोज आउट टू द पीपल इन अबू धाबी जिनको भी इम्पैक्ट हुआ है। माई हार्ट रियली गोज आउट टू द पीपल जो वहाँ रह रहे हैं, दुबई में, अबू धाबी में। दुबई में ट्रेमर्स फील हुए, ऑलमोस्ट मैं अभी 2 घंटा अपने भाई से बात करके हटा। फॉर्चुनेटली दुबई में एंड शारजा में द सिचुएशन इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल। दुबई गवर्नमेंट इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब इन मेकिंग श्योर कि सब कुछ सेफ रहे, बिकॉज ऐसे ही दुबई का नाम सेफेस्ट कंट्रीज़ में, सेफेस्ट सिटीज़ में नहीं आता है फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि उनके रेसिडेंट सेफ हो। फ़्लाइट्स वगैरह सारी सस्पेंड हो चुकी है, एयरबेस उनका बंद हो चुका है, कोई भी फ़्लाइट्स वहाँ से जा नहीं रही है दुबई एयरपोर्ट से, एक और जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ से कोई फ़्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर रही है। सो आई नो इट इज़ अ टफ टाइम। माई प्रेयर्स रियली गोज आउट टू द पीपल एंड द फैमिलीज़ जिनको भी इम्पैक्ट हुआ है, एंड आई रियली होप एंड विश कि ये पूरा सिचुएशन जो है वो जल्दी से कंट्रोल में आ जाए। एंड आई नो दुबई गवर्नमेंट विल डू एन एक्सेलेंट जॉब इन मेकिंग श्योर थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। बट माई बिगेस्ट अर्ज और द रीज़न वाई आई एम मेकिंग this video is to let you guys know, please trust only authentic sources. Don't trust anything and everything that you see on the internet. पूरा वर्ल्ड पता नहीं कहाँ आ चुका है, हम इस सिचुएशन में कहाँ आ चुके हैं। एआई की मदद से एआई इतना डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी बन रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोचना है कि एआई को हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है। आर वी ट्राइंग टू मेक प्रोडक्टिव थिंग्स आउट ऑफ एआई, और आर वी इंटेंडिंग टू मेक एनी नेगेटिव थिंग्स? सो जस्ट बी कॉशियस, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ what we are creating, and at the same time trust in the process, trust in the government. I'm sure they will take care of every resident that's living in Dubai right now. ये सारी चीज़ देख के कभी कभी लगता है कि पता नहीं हम लोग इस दुनिया में हो क्या रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं, इंसानियत जो है वो कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। बिकॉज अगर आप सोचते हो कि हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, हम लड़ रहे हैं फॉर जगह के नाम पे कि हमें बड़ी कंट्री बननी है, हमें पावरफुल कंट्री बनना है, हमें पता नहीं क्या क्या करना है, हम किन किन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, और हम इंसानियत जो है उसको ऑलमोस्ट जैसे कि लग रहा है वो नॉन एसेंशियल हो रहा है, वो भूल रहे हैं हम लोग। तो समटाइम्स ये मुझे लगता है कि क्या ये हम कर रहे हैं या ये हमसे करवाया जा रहा है। मतलब इस तरह से हम लोगों को न्यूज़ दिखाई जाती है, इस तरह से हम लोगों को भाषण सुनाए जाते हैं, इस तरह से पॉलिटिकली हम लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो चीज़ें जो चल रही होती है ना उस पर फिर हम उसको बिलीव करने लग जाते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम कि एग्जैक्टली सच क्या है और झूठ क्या है। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, बट पता नहीं क्यों जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो हम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते और हम सोचते क्यों नहीं है कि ये हम कर रहे हैं या ये हमसे करवाया जा रहा है, या हमें कौन किस वजह से किस फ़ायदे के लिए ये सारी न्यूज़ फैला रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम का भी बात ले लो, अगर आप इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स देखते हो, अगर कोई फेक रील्स बनाता है तो मुझे लगता है वो लोगों का मोराल कहाँ गया, वो लोगों का अस्तित्व कहाँ गया, वो लोगों का वो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उन लोगों का कि बस कुछ व्यूज़ के लिए लोग ऐसे फेक न्यूज़ चला रहे हैं। वर्सेस अगर हम सच्चा इन्फॉर्मेशन दें, अगर हम ट्रू इन्फॉर्मेशन दें तो उससे कितने लोगों का फ़ायदा होगा। आजकल का फ़ायदा जो हो गया ना वो सिर्फ नंबर गेम में हो गया कि मेरी रील का 2 मिलियन रीच हो गया, मेरी रील का 5 मिलियन रीच हो गया। वर्सेस सच्चाई कितनी बताई है, हम इन चीज़ों को रोकने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम स्कूल का कॉलेज का करिकुलम किस तरह से चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को हम बचपन से ही सिखा सकें और इतना दिमाग उनका ट्रेन कर सके कि हम जाति के नाम पे, हम धर्म के नाम पे, हम जगह के नाम पे, हम बड़ी कंट्री बनने के नाम पे, ये मेरा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, ये सब लड़ने के बजाय हम एक्चुअली एक साथ में रहें, मिल के रहें और एक दूसरे की मदद करें। आई थिंक ये जब हम सिखाना शुरू करेंगे लोगों को, दैट्स व्हेन द रियल चेंज विल हैपन। जब तक हम सोचते रहेंगे कि बॉस मेरे नंबर गेम्स, मेरे इंस्टाग्राम रील वायरल जा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स वायरल हो रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स वायरल हो रहे हैं, तब तक बस हम इसी दौड़ में लगे रहेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर पे डिपेंड करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आई थिंक ये सोसाइटी ने कुछ इस तरह से सेट कर लिया है रूल्स, दीज आर सम अनसेड रूल्स सो टू स्पीक, कि अगर जिसके नंबर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। बट वो नंबर ज़्यादा लेके क्या डिलीवर कर रहा है, क्या सिखा रहा है, वो हम अक्सर कम सोचते हैं। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक ऑन दैट परस्पेक्टिव एज वेल कि आप किसी को अगर देखो वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, वो आपको क्या सिखा रहा है,
उस बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपको उस इंसान को फॉलो करना है या नहीं करना है। अपना दिमाग जो हम लगाना भूल गए हैं, लेट्स स्टार्ट thinking, let's try eliminating these external factors that are driving us to think in a specific direction and let's start thinking from here। तब जाके जो हमारा एवोल्यूशन होगा, तब जाके जब हम जो क्रिएट करेंगे, एआई जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको जो हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे बेनिफिट्स उसका, वो तब उस दिन से शुरू होगा। वरना तो बस लाइफ जैसी चलती आ रही है वैसी चलती चलेगी और आई डोंट नो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्या होगा, आई हैव नो आइडियाज़ अबाउट दैट एट ऑल। आई होप कभी ना हो ऐसा, बट अगर ऐसा चलता रहा तो देन वो दिन दूर नहीं होगा एंड उसका जो प्राइस होगा वो हम सबको पे करना पड़ेगा। ये पूरा घर मैंने रूम साफ किया, जितना भी सारा कचरा पट्टी जो गिराया था ना टिक्की ने, सब साफ किया। तो टिक्की भाई सब चले गए दूसरा कोई गंदगी करने के लिए। ये स्लाइम लेके देखो पूरे इसने इसमें यहाँ पे चिपकाया है। लुक एट दिस, ये क्या है? अरे बट बेटा ये क्या गंदगी है, ये क्या कर दिया? पूरे सीढ़ी पे स्लाइम 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 कर दिया है आपने। डोंट डू दैट, पूरा घर गंदा कर दिया। ये मैंने मुश्किल से इतनी साफ किया था, अब यहाँ पे गंदगी शुरू। पूरा दिन बंदा क्या करता रहे यार घर के अंदर। अब आप आपके पीछे ही पड़े रहे क्या बे? ओए 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 फन, ओए फन, आजा इधर, आजा इधर, आजा इधर, आजा। अरे अरे सब गिरा दिया लड़के, माय गॉड। ये अभी कौन साफ करेगा यार? ये क्या कर दिया यार टिक्की, अभी ये कौन साफ करेगा यार? कितना मेहनत करेंगे यार हम लोग, हैं? कितना मेहनत करेंगे हम लोग यार, पूरी वाट लगा डाली है इसने। खैर अभी तो मैं इसको छेड़ रहा था और वो पीछे भागा डर के और ये पूरा सामान यहाँ पे नीचे गिर गया। बट मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। अच्छा तुम रेडी हो मेहनत करने के लिए? हाँ थोड़ा सा कर लो यार, माफ करो, थोड़ा सा कर लो मेरे साथ, मदद करो। नहीं, मदद करो, मदद करो। तुम्हारे पति को, वो जो कहावत है ना जो लोग बोलते हैं ना कि यार देखो यार पति पत्नी ही, ओ हो पति पत्नी सिर्फ साथ रहेंगे, बच्चे तो साथ छोड़ के निकल जाते हैं। तो तुम मेरी मदद करो, अभी से शुरू करते हैं हम लोग। देखो तुम मेरा साथ निभाओ। ये पता नहीं कुछ तो पाउडर गिर गया उसके अंदर से, ये पूरा अंदर से गिर गया है। ये देखो क्या गंदगी कर दी बे। तब 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 ये माँ के दिल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। टूटू ने बस ऐसे ही बोल दिया। आंचल ने पूछा कि बच्चों को कि क्या खाना है लंच में। सुबह सुबह जो हमने नाश्ता किया वो इतना हैवी हो गया था ना कि किसी का कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी का टाइम 5 बजे है और अभी तक हमने लंच नहीं किया है। टूटू ने ऐसे ही बोल लिया कि यार मन कर रहा है मेरे को लंच में ना इडली खाने का। तो आंचल ने मेरे को दौड़ाया, बोला कि इडली बैटर लेके आओ क्योंकि टूटू को इडली खाना है। मैंने बोला यार कुछ और बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इडली नहीं तो कुछ और खा लेंगे। शी इज़ लाइक नहीं नहीं नहीं, टूटू ने बोला है तो वही बनेगा। मैंने कहा यार यही तो होता है माँ का दिल। एक माँ का दिल ना अपने बच्चे के लिए कैसा अलग तरह से बना हुआ रहता है कि भाई जो बोला बच्चे ने वही होना चाहिए। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार बच्चे अनड्यू एडवांटेज उठाए इस चीज़ का, हर चीज़ जो मांगे वो हर चीज़ मिली जाए, वो नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें जो हो सकती है जिससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है तो आई थिंक इट्स ओके राइट। आई मीन थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करना इज कम्प्लीटली फाइन। मेरे को दौड़ाया, मेरे को काम पे लगा। इसमें प्रॉब्लम यही होती है ना कि बच्चे का दिल तो हो जाता है, माँ का दिल, माँ भी हीरोइन बन गई। बाप जो बाहर निकला, खास बाहर निकल के ठंडी में, अभी का टेम्परेचर है मेरे ख्याल से -5-6 है, ठंडी में वहाँ बाहर निकला, सामान लिया, अब घर आएगा, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है भाई, सिर्फ माँ को क्रेडिट मिलता है ऐसे सिचुएशन में कि यार मेरी बेटी ने इतना बोला और माँ ने बनाया, माँ कितनी अच्छी है। लेकिन बाप की कदर भी करो यार, बाप भी कितना मेहनत करता है। सो अगेन दिस इज नॉट अ रैंट बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट्स रनिंग इन माय माइंड कि यार फादर्स भी हमारे कितना करते हैं। कभी कभी वो बहुत ओवरशैडो हो जाता है, ओवरलुक हो जाता है, जस्ट बिकॉज हमको सिर्फ दिखता है कि हमारी मॉम ने क्या किया हमारे लिए। दोनों जन मिलके जो करते हैं तब जाके बच्चा पलता है, बढ़ता है, परिवार बनता है एंड व्हाट नॉट। एनीवेज आज मैं थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट में हूँ तो मैं पता नहीं क्या क्या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट आपके साथ शेयर करना बनता है यार, बिकॉज मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो भी बातें आती है ऑफ कोर्स यू गाइस आर द फर्स्ट वंस टू नो काइंड ऑफ। फाइनली भाई टूटू के लिए रेडी हो गई है इडली। टूटू का बड़ा मन था। Even better than McDonald's and KFC and everything. क्या बात है, मतलब इतना अगर पसंद है आपको तो चलो अगले बार से कभी फिर मैकडॉनल्ड्स KFC कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? Sure, I don't care. And then you have to make idli, okay? डन डील। लेकिन अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको इडली बनाने के लिए किसी को थैंक यू बोलना है कि आपने एक आवाज़ किया और आपके लिए इडली बन गई है? Thank you, Mama. देखा, थैंक यू मम्मा। और पापा को थैंक यू नहीं मिलेगा? मैं यही तो बताना चाहता था, मैं यही बताना चाहता था
ये इनको किसी को पता नहीं, जो पिछला वाला क्लिप है ये तो कोई थे नहीं क्योंकि मैं गया था अकेला खरीदने के लिए। मैंने पिछला क्लिप रिकॉर्ड किया आंचल और मैंने वही बोला कि हमेशा अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग ना सिर्फ मॉम्स को थैंक यू बोलते हैं, डैड्स को थैंक यू नहीं बोलते कभी भी, क्योंकि दिखता यही है कि सिर्फ मॉम ने किया हमारे लिए। डैड भी तो गए बाहर जाके, इतने ठंडी के मौसम में बाहर गए, सामान लेके आए, वो भी एक छोटा सा एफर्ट था। इट्स अ जॉइंट एफर्ट। तो लेकिन मेरा ये दिस वाज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। मैंने इसलिए किसी को भी घर पे बताया नहीं था कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं, बट व्हेन यू नोटिस दिस, पहला शब्द हमेशा यही निकलता है। हम भी जब छोटे थे तो यही निकलता था कि अरे मम्मी ने ही अच्छा बनाया, लेकिन और मम्मी को थैंक यू बोलते थे। लेकिन डैड्स ने भी तो बैक एंड में इतनी मेहनत की है जो हम लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। इवन लाइक पहले जमाने में solely only dads used to earn, तो वो लिखता था कि वो घर से एब्सेंट है, बट वो क्यों एब्सेंट है, पूरा घर चलाना होता था, यू नो, एक के कमाने से अपना पूरा फैमिली कमाती थी। आजकल को जॉइंटली वर्किंग, को पेरेंटिंग, को कुकिंग, को अर्निंग, सब कुकिंग ना मैं भी करता हूँ ना, कुकिंग मैं भी करता हूँ थोड़ी। आज सुबह सुबह इतना मस्त खिलाया तुमको, ऐसा खिलाया है कि अभी कितना 6 बज गए, अभी कितना बजे मैंने, हाँ 5:56 ये रहा, 6 बजे अभी, और अभी हम लोगों का लंच है कि डिनर है पता नहीं क्या है। तो अभी इडली सांभर बनाया है, वो सुबह का खाया है, वो अभी तक है पेट में, मतलब क्या खिलाया है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा बनाना घर के लिए और मेरे सेहत के लिए हानिकारक है, मेरे से मत बनवाओ खाना कुछ भी। थैंक यू बेबी, टूटे ने भी चलो थैंक यू बोल दिया। आप लोग के लिए भी एक मैसेज है, अगर हम लोग अक्सर सिर्फ मॉम्स को थैंक यू बोलते हैं, डैड्स को भी थैंक यू बोलो यार। डैड्स भी बहुत मेहनत करते हैं इन द बैक एंड, जो हमको बहुत कम दिखता है, लेकिन जब तक कोई बताता नहीं है ना तब तक हमारी नज़र पड़ती नहीं है उस चीज़ पे। 2 गाड़ी एक अंदर धुल रही है और उसके पीछे 2 गाड़ी और है। पता नहीं पहले ऐसा होता था कि कभी भी नहीं यहाँ पर लाइन होती ही नहीं थी। मैं हमेशा जब भी यहाँ पे गाड़ी धुलाने आता था ना, इट वाज ऑलवेज लाइक आई वाज द फर्स्ट वन टू गो इन। लेकिन अभी आई थिंक ये विंटर सीजन है या क्या है, उस वजह से, मतलब विंटर सीजन तो है ही है, पर पता नहीं शायद उस वजह से ऐसा हो गया है कि ना अभी आजकल हर कोई गाड़ी धुलाने आ जाता है, तो यहाँ पर लंबी लंबी लाइन होती है। पिछले हफ्ते तो जब मैं आया था तो ऑलमोस्ट 7th या 8th नंबर पे मेरी कार थी, तो एटलीस्ट उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर है इस बार। वैसे लगता तो सिर्फ 5 मिनट ही है यहाँ पे, कि 5 मिनट हर एक गाड़ी को लगेगा, तो 5, 10, 15 मिनट लगेगा मेरे को। इसीलिए पता है मैं क्या करता हूँ, पिछले बार की मैंने सबक से क्या सोच सीखा कि अगर वेट करना ही है तो माइट एज वेल कुछ प्रोडक्टिव करो। वंस अगेन प्रोडक्टिव स्क्रोलिंग नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है स्क्रोलिंग पे अभी अगर मैं करूँगा तो इट्स जस्ट गोना बी द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड 15 मिनट मेरे यूँ वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं अपना लैपटॉप लेके आया, बैठ के एडिटिंग करूँगा थोड़ी देर। अरे ले क्या बात है, एक गाड़ी का हो भी गया, तो अभी एक्चुअली मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं है। वो वाली देखो वो खुल गई, और ये वाली आगे वाली गाड़ी अंदर जा रही है, इसके बाद ये जाएगी, उसके बाद अपना नंबर। तो आई थिंक 5 मिनट 10 मिनट में अपना नंबर आ जाएगा। ये धुल गई मस्त एकदम गाड़ी, 15 मिनट लगा, एंड कितनी चमक रही है। इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी देखने का मज़ा अलग आता है। एंड यहाँ पर देखो फिर से लाइन लग गई, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ फिर से आ गई पीछे। अपना काम हो गया। लेकिन फ्राइडे के दिन पे गाड़ी इतनी गंदी थी, अभी गाड़ी मस्त एकदम चमक रही है। इसका प्रॉब्लम एक ही होता है ना यहाँ पर कार वॉश कराने का, कि गाड़ी धुलती तो बहुत बढ़िया है, टचलेस है, तो बिल्कुल भी कोई भी कपड़ा वपड़ा टच होता नहीं है, तो उसमें स्वॉल मार्क्स एंड स्क्रैचेस पड़ने के कोई टेंशन होते ही नहीं है। खाली ड्रॉबैक एक ही होता है कि ये ना सूखती नहीं है अच्छे से, प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे गीली गीली पड़ी रहती है। अगर गर्म मौसम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज उसमें तो अच्छे से सूख जाती है। मौसम जब ठंडा रहता है उस टाइम पे ना ये हल्के हल्के छोटे छोटे आइस पीसेस बन जाते हैं।